हाँ बच्चों, क्या हाल है। देखो, इसके पहले हमने हंसराज मॉडल पब्लिक स्कूल रोहिणी में है कहीं पर मेरे ख्याल से, उसका हमने पेपर सॉल्व किया था। फुल लेंथ पेपर था वो भी, और काफ़ी बच्चे उसको देखे। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं सेंट मार्क्स स्कूल, जनकपुरी में है। इसका फुल लेंथ पेपर केमिस्ट्री का। आप लोग अगर किसी के स्कूल को, किसी बच्चे को फुल लेंथ पेपर सॉल्व करवाना है तो मेरे को मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है, ठीक है। और बाकी क्या कहते हैं कि वो मतलब मैसेज करके किस तरह से सॉल्व करके दे दिए, मैं भेज दूंगा। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि मेरे पास जितने स्कूल के बच्चे हैं ऑलमोस्ट धीरे धीरे आपको एक ही पेपर ऐसे दिया जाएगा सॉल्व करके। और मैं फिर आपको एश्योर कर रहा हूँ, अगर आप ये सारे पेपर बढ़िया से सॉल्व कर ले रहे हो पेन और पेपर ले करके प्रॉपरली, तो समझ लो कि आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन वहीं से मिल जाएगा। क्योंकि मैं क्वेश्चन के साथ साथ उसकी थ्योरी भी आपको बताता चल रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सेंट मार्क्स पब्लिक स्कूल का फुल लेंथ पेपर केमिस्ट्री। तो इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन जो है वो लगभग हर स्कूल का वही है। यहाँ पर इन्होंने दे रखा है वही कि 32 क्वेश्चन हैं, देयर 32 क्वेश्चन हैं। और जो है इसके बाद जो है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, 5 सेक्शन हैं। सेक्शन ए में फिर उस हिसाब से ऑब्जेक्टिव टाइप 14 मार्क्स के टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं। यहाँ पर 21 मार्क्स के क्वेश्चन हैं टोटल सेक्शन बी में। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन हैं शॉर्ट आंसर टाइप, एवरी क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। एंड सेक्शन डी हैज़ 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स। सेक्शन ई हैज़ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स। उसका फिर वही कहानी कि देयर इज़ नो ओवरऑल चॉइस, इंटरनल चॉइस हैज़ बीन गिवन, ठीक है। आइए, तो क्वेश्चन फर्स्ट है। इसमें ये 1 मार्कर क्वेश्चन हैं। ये आपको एक एक वर्ड, मैक्सिमम एक एक लाइन ही लिखना है इसमें। डोंट वेस्ट टाइम, सिंपल एक वर्ड के ही क्वेश्चन होंगे बच्चे। देखो इसमें फर्स्ट है, विच मैकेनिज्म वुड बी प्रिफर्ड बाई प्राइमरी एल्काइल हैलाइड फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो प्राइमरी क्या फॉलो करता है अभी, प्राइमरी फॉलो करता है आपका SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। देखो इसमें क्या, अगर मीडियम आपका एक्वस है तो हम बाय डिफ़ॉल्ट SN1 लेके चलते हैं। वैसे प्राइमरी के लिए आपका क्या लेके चलोगे, SN2 लेकर के चलोगे। आउट ऑफ 2 आइसोमर विच इज़ मोर वोलाटाइल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। आर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल में। तो आपको देखो अगर एक वर्ड में लिखना है तो सिंपल आपको क्या लिख देना वहाँ पर कि आर्थोनाइट्रोफिनॉल इज़ मोर स्टीम वोलाटाइल देन पैरानाइट्रोफिनॉल। आंसर वही है आर्थोनाइट्रोफिनॉल। इन आर्थोनाइट्रोफिनॉल देयर इज वीक इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग एंड पैरानाइट्रोफिनॉल इज हेल्ड बाई इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ नाम लिखना एक नंबर में। नेम द एल्डिहाइड दैट डजंट गिव फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। बेंजल्डिहाइड, देखो बेंजल्डिहाइड डजंट गिव फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, ठीक है। बाकी सारे एल्डिहाइड देते हैं। विच रिएक्शन इज बेस्ट यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोएल्केन। फ्लोरोएल्केन बनाने के लिए हम यूज करते हैं क्या, स्वार्ट्स रिएक्शन, SWARTS, स्वार्ट्स रिएक्शन। और आइडो के लिए क्या यूज करते हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिर देखो नेक्स्ट इसके बाद क्या आपका, नेम द स्टार्टिंग मटेरियल यूज इन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। क्यूमीन होता है देखो इस टाइप से, CH3CH, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्यूमीन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। इसके बाद देखो असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन जो है ना, वो फिर वही कहानी, उसका फॉर्मेट आपको पता है। अगर फर्स्ट ऑप्शन अगर असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है एंड रीजन इज गोइंग टू एक्सप्लेन असर्शन, ऑप्शन ए। असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, रीजन एक्सप्लेन नहीं करा, ऑप्शन बी। असर्शन और रीजन, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग, ऑप्शन सी। अगर जैसे ही रीजन असर्शन रॉन्ग मिले, आंख बंद करके ऑप्शन क्या कर सकते हो उसके अंदर, ऑप्शन डी बोलोगे अब, ठीक है। आइए देखो नेक्स्ट, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद NaOH एट 623 केल्विन टेम्परेचर फॉर्म फिनॉल। असर्शन करेक्ट है, ठीक है। रीजन, क्लोरोबेंजीन अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोर देन पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन। देखो बेटे ऐसा है, अब यहाँ पर आप ध्यान दो, क्लोरोबेंजीन ये है, क्लोरोबेंजीन ये है, ठीक है।
और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है, दिस इज पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रो। तो पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन के अंदर जो NO2 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये विड्रा करेगा। तो क्लोरोबेंजीन के अंदर से इलेक्ट्रॉन विड्रा करके उसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या कर देगा, कम कर देगा। तो क्लोरोबेंजीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक, क्लोरोबेंजीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोर इजली। ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इस केस में assertion इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट गोइंग टू करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन क्या लिख चलोगे यहाँ पर, बी, ठीक है। आइए नेक्स्ट, अब देखो भी यहाँ पर बॉन्ड एंगल इन ईथर इज स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल, गलत। ईथर के अंदर एल्काइल ग्रुप में रिपल्स है, देखो ईथर क्या है, देखो इस टाइप से, ये देखो ईथर होता है, ये आर है और ये भी आर है, यहाँ 2 लोन पेयर होता है। हाँ लोन पेयर यहाँ पर रिपल्सन होगा, लोन पेयर के अंदर, लेकिन यहाँ पर आर ग्रुप के अंदर रिपल्सन होगा। तो इसका बॉन्ड एंगल अराउंड 111 डिग्री होता है, जो कि टेट्रल से क्या है, ज़्यादा है। अगर एसर्शन गलत है तो ऑप्शन क्या लेके चलोगे, डी लेके चलोगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट, बेंजोइक एसिड डजंट गिव फ्रेडल-काफ रिएक्शन, सही बात है ये, ठीक है, नहीं देता है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ऑप्शन ए लेके चलिए, क्लियर है। कार्बोक्सिलिक एसिड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है जो लुईस एसिड के साथ क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म करके सॉल्ट फॉर्मेशन इन्वॉल्व हो जाएगा, विच स्टार्ट डीएक्टिवेशन। क्वेश्चन 5, फॉर्मल्डिहाइड इज प्लेनर, फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है भाई, HCHO, देखो ये फॉर्मल्डिहाइड है, यहाँ क्या है, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, क्या है ये, sp2 है, प्लेनर तो होगा अगर sp2 है। असर्शन इज करेक्ट, इट कंटेन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑफ, ठीक है। ऑप्शन क्या लेके चलो यहाँ पर, ए लेके चलिए, ठीक है। देखो नेक्स्ट, इसके बाद फिनॉल गिव्स पिक्रिक एसिड ऑन ट्रीटमेंट विद कॉन्क HNO3 एंड सल्फ्यूरिक एसिड, असर्शन करेक्ट है, नो डाउट। पिक्रिक एसिड रिएक्ट विद NaCO3 टू रिलीज CO2, देखो ऐसा है, रीजन भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, बट रीजन उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ऑप्शन क्या लेके चलोगे यहाँ पर, ये बी लेके चलोगे, ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद 9th क्वेश्चन, अब यहाँ पर मैट्रिक्स मैच टाइप है ये, देखो ए है, बी सी डी, हमें क्या करना है, इससे मैच करना है। अब देखो मैच कैसे करोगे यहाँ पर, देखिए एल्काइल डायजोनियम सॉल्ट, एल्काइल डायजोनियम सॉल्ट जो होता है, हम यहाँ क्या लिखेंगे, कन्वर्जन टू एल्कोहल, यानी कि ए का एप्रोप्रिएट 4 है, ठीक है। देखो सल्फोनिलिक एसिड, सल्फानिलिक एसिड, सल्फानिलिक एसिड क्या होता है भाई, सल्फानिलिक एसिड होता है NH2, देखो दिस इज सल्फानिलिक एसिड है, ये NH2, दिस इज सल्फानिलिक एसिड, 4 अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज सल्फानिलिक एसिड। तो सल्फानिलिक एसिड जो है इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ब्यूटेराइन, ऑप्शन 3 लेकर के चल सकते हो उसके लिए। नेक्स्ट है एराइल डायजोनियम सॉल्ट, कुछ इस टाइप से, देखो क्या होता है एराइल डायजोनियम सॉल्ट, N2+Cl-, दिस इज एराइल बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है। इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ डाई, फर्स्ट लेके चलोगे। कार्बिल एमाइन रिएक्शन, इट इज यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी एमाइन, ऑप्शन कौन सा लेके चलोगे यहाँ पर, सेकेंड। व्हाट इज कार्बिल एमाइन रिएक्शन, क्या होता है अभी, कार्बिल एमाइन रिएक्शन के अंदर प्राइमरी एमाइन रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म एंड एल्कली NaOH एंड फॉर्म पंजेंट स्मेलिंग कंपाउंड, इट इज गिवन बाय ओनली प्राइमरी एमाइंस, ठीक है। आइए नेक्स्ट, अब देखो कंप्लीट द फॉलोइंग, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, देखो कह रहे हैं कि SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन होता है, तो SN1 में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, SN1 में रेसिमाइजेशन, क्या होता है, रेसिमाइजेशन। SN1 में क्या होगा आपका, रेसिमाइजेशन, ठीक है। रेसिमाइजेशन होगा, पे क्या होगा, रेसिमाइजेशन। DDT इंसेक्टिसाइड है, तो आइडोफार्म, आइडोफार्म क्या होता है अभी, आइडोफार्म इज यूज्ड एज, आइडोफार्म का जो यूज आप लिखोगे, एप्रोप्रिएट यूज जो होगा आपके यहाँ पर एंटीसेप्टिक के फॉर्म में, क्या रहेगा ये, आइडोफार्म यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 था आपका ये। 9th आ जाइए भाई, देखो 9th रो कहानी यहाँ पर पूरा लिखा गया, ये amines are compound formed when hydrogen atom of ammonia is replaced by alkyl group just like ammonia, amines are also basic in nature, ये सब उसका फीचर लिखा गया है। आप उसको पढ़ो चाहे मत, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पर भी कर सकते हो। यहाँ पर क्या पूछा गया है,
द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइसेस में बताना है। इथाइल एमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ LiH4। देखो भी ऐसा है, इथाइल एमाइन के अंदर देखो पहली बात ये ऑप्शन होगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक कार्बन है। ये भी नहीं होगा, क्यों है? डेरिवेटिव बनेगा। अब इसके भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 कार्बन। आप ये लिखे, चलो सिंपल है। आप ऐसे भी कर सकते हो ऑब्जेक्टिव वाले में कि ये नहीं है, अच्छा ये नहीं, तो वहाँ से आपके 50 पर मतलब अप्रोचेज जो होंगे करेक्ट आंसर के वो धीरे धीरे क्या होंगे, आप वहाँ तक पहुँचते जाओगे। ठीक है, जैसे हमने क्या किया यहाँ पर भाई, ये क्या है आपका, क्या देगा ये नाइट्रोमीथेन है तो मिथाइल एमाइन दे सकता है। ये हमारा डेरिवेटिव वाला देगा एन मिथाइल करके। देखो नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज फॉर हिंसबर्ग टेस्ट। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज हिंसबर्ग रिएजेंट। C6H5SO2Cl बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। आउट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस मीडियम। देखो एक्वस में क्या होता है अभी, एक्वस में 2 होता है, देखो 2 डिग्री 3 डिग्री और क्या होता है 1 डिग्री, और फिर क्या होता है 2 डिग्री 1 डिग्री और ये 3 डिग्री। अगर कार्बन कम है तो हम क्या लिख रहे हैं 213। तो 213 का अंदर सबसे फास्ट कौन सा होगा 2 डिग्री। ये कितना डिग्री है 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये क्या है 3 डिग्री है, तो कौन सा लिख चलोगे 2 डिग्री, सबसे ज़्यादा बेसिक होगा ये। रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद लार्ज एक्सेस ऑफ, देखो ये क्या है रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद एक्सेस ऑफ CH3Cl। यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होने जा रही है अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस में क्या था प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, लास्ट में क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बनता है, जो कि हो जाएगा आपका। देखो यहाँ पूछा गया है करेक्ट IUPAC नेम फॉर द फॉलोइंग। देखिए यहाँ से लेके चलो आप देखो 1 2 3 तो हो गया प्रोपेन 2 अमाइन, और यहाँ पर क्या एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। देखो ऑप्शन कौन सा है इसका, बी आ गया। आ जाओ नेक्स्ट, इसके बाद फिर वही कहानी, यहाँ पर अल्कोहल से रिलेटेड कुछ पेजेस दे रखे हैं, उसको रीड करो चाहे मत करिए, क्वेश्चन आप वहाँ पर देख लो। हाँ जहाँ कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप हल्का सा रीड कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक की कोई जरूरत नहीं। वैसे फिनॉल रिएक्ट विथ CO2 एट 4 to 7 atm ऑन हीटिंग द प्रेजेंस ऑफ NaOH। क्या बनता है भाई, ये कौन सी रिएक्शन होने जा रही है कोल्स रिएक्शन। सैलिसिलिक एसिड 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड फॉर्म होता है। फिर देखो सैलिसिलिक एसिड रिएक्ट विथ जिंक डस्ट। तो सैलिसिलिक एसिड है क्या, देखो ये सैलिसिलिक एसिड है OH है, और यहाँ क्या लगाया गया है ये आपका COH है। तो जैसे संकर आओगे किसके साथ, जिंक डस्ट के साथ। जिंक डस्ट क्या करेगा, इसका एक OH पार्ट हटा देगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर वी गेट बेंजोइक एसिड। डायरेक्टली क्या बन जाएगा यहाँ पर बेंजोइक एसिड, क्या बनेगा देखो बेंजोइक एसिड बन जाएगा ये। Which of the following compound can be used as antifreeze? Simple, ethylene glycol. Ethane 1,2-diol ethylene glycol is anti-freezing reagent. It is used to depress the freezing point of liquid present in car radiator in winter season in hilly areas. Aspirin 2-acetoxy benzoic acid, देखो कहाँ लिखा गया 2-acetoxy benzoic acid, या कहीं कहीं आर्थो-acetoxy benzoic acid भी कह सकते हो। आइए नेक्स्ट, द फॉलोइंग आर द मल्टीपल चॉइस। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ टर्सरी अल्कोहल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विद हेलोजन। तो सबसे फास्ट कौन सा टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। और नेक्स्ट इसके बाद फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, देखो ये क्या हमारा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है भाई, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया ये MgBr। किसके प्रेजेंस में कह रहे हैं भाई, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन इथरल सोल्यूशन रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। यहाँ क्या बनेगा, पहले बनेगा देखो OMgBr ये बन जाएगा, और उसका फिर क्या करा रहे हो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या, यहाँ पर HOH, तो इसमें देखो यहाँ पर MgOHX रिमूव हो जाए, देखो MgOHX निकलेगा ये, और क्या बन जाएगा यहाँ पर वी गेट फिनॉल। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा यहाँ पर, ये करेक्ट ऑप्शन इज फिनॉल। ठीक है, और नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए प्रिफर्ड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ RX फ्रॉम SOCl2 इज बेस्ट मेथड टू कन्वर्ट alcohol into haloalkane because in this SO2 and HCl are gaseous byproduct। तो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए प्योर फिनॉल और कलरलेस बट दे टर्न कलर ड्यू टू ऑक्सीडेशन। क्या होता है उसमें, किस में चेंज आता है, ऑक्सीडाइज होकर के इट चेंजेस टू बेंजोक्विनोन, ये कलर्ड होता है। ठीक है, फिर देखो इसके बाद Which of the following compound will give butanol on oxidation। बेटे देखो ऐसा है, ऑक्सीडेशन करने पर ब्यूटेनॉल है हमारा, तो एल्डिहाइड में जाएगा, तो एसिड में जाएगा, तो जाएगा नहीं भी।
ठीक है, नन ऑफ दिस भी गलत हो गया, बोर ऑफ दिस गलत हो, ऑप्शन कौन सा बचा आपका ब्यूटेन टू ऑल। तो ब्यूटेन टू ऑल ऑन ऑक्सीजन गिव्स ब्यूटेनोन। देखो नेक्स्ट इसके बाद, फिर द फॉलोइंग विल नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। देखो ऐसा है, कैनिजारो रिएक्शन के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है। इट इज काइंड ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इन विच एल्डिहाइड which doesn't have alpha hydrogen undergoes disproportionation and form corresponding alcohol and salt of acid। तो ऑप्शन कौन सा लिख चलोगे आप, बी। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, फॉर्मलिन इज सेचुरेटेड सोल्यूशन। देखो मीथेनॉल उसके अंदर होता है, एग्जैक्ट प्रोपोर्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ 37 to 40%, 37 to 40% ऑफ मीथेनॉल। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, फिर ज़्यादा फॉलोइंग कार्बन मॉलिक्यूल मार्क एस्टेक्स एज एसिमेट्रिक। देखो एसिमेट्रिक में क्या होना चाहिए भाई, कार्बन की चारों वैलेंसी क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए कार्बन की। देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ देखो एक I है, एक H है, एक Cl है, एक Br। इसका मतलब क्या भाई, फर्स्ट तो है ही। फिर देखो यहाँ पर क्या है, D है, Cl है, Br है, I। इसका मतलब क्या है, सेकेंड भी है। यहाँ देखो भाई OH है, H है, CH3 है, C2H5 है, ऑप्शन आपका थर्ड भी है। यहाँ देखो यहाँ पर 2 H हैं इसलिए फोर्थ नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट सेकंड थर्ड किस में है, बी में। आप ये लेके चलिए सिंपल इसको। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, स्टेट ट्रू फॉल्स, फॉर्मिक एसिड डजंट अंडरगो हेल-होलार्ड जिलिंस्की रिएक्शन। देखो ऐसा है, HBZ रिएक्शन सिर्फ वही एसिड देता है जिसके पास एटलीस्ट 1 अल्फा H होता है, यानी कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये क्या है, ट्रू है। और नेक्स्ट देखो बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपको पेपर में हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, असर्शन, रीजनिंग, कंप्लीट द इक्वेशन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, और पेजेस रीड करके आपको देने के लिए आएगा, न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, तैयारी आप अभी कर लीजिए। देखो द pKa ऑफ एसिडिक एसिड, pKa ऑफ एसिडिक एसिड इज देन फिनॉल। देखो फिनॉल और एसिडिक एसिड ध्यान दो, एसिडिक एसिड क्या क्या होता है बेटे, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये OH है। और फिनॉल क्या बच्चों, फिनॉल है आपका, देखो ये है। फिनॉल के अंदर क्या होता है, फिनॉक्साइड आयन इज मोस्ट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो ये फिनॉल जो होता है ना, ये ज़्यादा क्या होता है, एसिडिक होता है। और वी नो दैट कि pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। मीन्स जो ज़्यादा एसिडिक होगा उसका pKa क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब क्या कि pK किसका ज़्यादा, pK ऑफ एसिडिक एसिड इज, pKa ऑफ एसिडिक एसिड इज मोर देन, pKa ऑफ एसिडिक एसिड इज मोर देन, यहाँ लिखोगे मोर देन, ठीक है, मोर देन दैट ऑफ फिनॉल, क्योंकि फिनॉल एसिडिक ज़्यादा, उसका pKa कम होगा। क्लोरोफॉर्म गेट ऑक्सीडाइज टू, किस में होता है भाई, फॉस्जीन, COCl2। इसको हम क्या बोलते थे, नोन एज PHOSGE फॉस्जीन, CO कैपिटल C कैपिटल O, COCl2। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, अब यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है, आइडेंटिफाई। देखो ऐसा है, C2H5OH हमने क्या ऐड किया यहाँ पर, कंसनट्रेटेड H2SO4। तो कंपाउंड ये क्या बन जाएगा आपका, 443 पर यूज किया जा रहा है, ये बन जाएगा एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड, दो कंपाउंड ए बन गया ये, ठीक है। फिर इसके ऊपर क्या यूज किया गया भाई, HBr, तो मार्कोनी का फुल लग जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Br, कंपाउंड बी बन गया। फिर वो क्या यूज किया गया यहाँ पर, एक्वस KOH, एक्वस KOH। तो एक्वस KOH परफॉर्म सब्स्टिट्यूशन, यहाँ बन गया ये बन गया आपका क्या, OH आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये OH। अब देखो ध्यान से, इसके ऊपर दिया जा रहा है I2 प्लस NaOH, I2 प्लस, देखो मैं येलो कलर से लिख दे रहा हूँ, I2 प्लस NaOH, ये आइडोफॉर्म टेस्ट है, बनेगा कंपाउंड क्या बन जाएगा, CHI3, येलो कलर कंपाउंड। वो सारे कंपाउंड जिसमें, देखो ध्यान दो, जिसमें CHOH के साथ एल्कोहल अगर CH3 रहेगा तो क्या देता है, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो यह आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए इसके बाद, अरेंज द फिनॉल। देखो क्या कह दिया गया अभी, फिनॉल, ये फिनॉल है, अरेंज फिनॉल, आर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये आर्थो नाइट्रोफिनॉल आ गया, ये आर्थो नाइट्रोफिनॉल आ गया ये, और फिर आर्थो
क्रिस्टॉल में क्या यूज करते हैं हम, यहाँ यूज करते हैं CH3, किस में अरेंज करना हमें, एसिडिटी में। गिव सुटेबल एक्सप्लेनेशन, बेटे ध्यान दो, ऐसा है यहाँ पर जो नाइट्रो ग्रुप है ना, नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप, मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा इट इज मोस्ट स्टेबलाइज इन केस ऑफ दिस, तो मान हम क्या लिखते हैं ABC। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, B होगा, फिर कौन सा होगा, A होगा, फिर कौन सा होगा आपका ये C इज लीस्ट एसिडिक, ठीक है। फिनॉक्साइड आयन इज stable, stabilized by resonance, and that is more stabilized when electron withdrawing group like NO2 is attached with it। तो उस केस में आर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या होगा आपका, ज़्यादा एसिडिक होगा। आ जाओ नेक्स्ट इसके बाद। अब देखो यहाँ पर राइट द फॉलोइंग नेम रिएक्शन, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, ये क्या हमारा गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। दूसरा क्या, हॉफमैन ब्रोमामाइड, तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर क्या, गैब्रियल थैलीमाइड में देखो ये थैलीमाइड है, गैब्रियल थैलीमाइड लिखने जा रहा हूँ, देखो थैलीमाइड, ये दिस इज थैलीमाइड, ये थैलीमाइड है बेटा। थैलीमाइड कंबाइंड विद KOH, देखो इस टाइप से, और क्या फॉर्म होता है, पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलीमाइड, पोटेशियम साल्ट ऑफ, ये O ले यहाँ ले लो, इट फॉर्म पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलीमाइड, इस टाइप से बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, पोटेशियम साल्ट ऑफ N के, फ्रिक्शन कराओगे किसके साथ, यहाँ पर RX, फिर बन जाएगा देखो यहाँ पर उसका एल्काइल डेरिवेटिव बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पर NR बन जाएगा। इट फर्दर रिएक्ट्स विद NaOH और क्या बन जाएगा यहाँ पर सोडियम थैलेट, क्या बनेगा, सोडियम COONA प्लस R। ध्यान दो, इसके बारे में और कुछ बता दे रहा हूँ। थैलीमाइड combined with KOH compound obtained reacts with alkyl halide and NaOH form aliphatic primary amine। ध्यान दो, aliphatic primary amine। Aromatic amine cannot be prepared by Gabriel thaliamide synthesis because anion formed by thaliamide doesn't undergoes nucleophilic substitution reaction with aryl halide। और इससे हम सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी बनाते हैं बिकॉज सेकेंडरी एंड टर्सरी कैन बी प्रिपेयर्ड विथ कंटामिनेशन। तो देखो नेक्स्ट आपका हमारा है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। देखो वो क्या होता है भाई, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कैसे लिखोगे यहाँ पर RCONH2, देखो इस टाइप से RCONH2 प्लस Br2 प्लस 4KOH। तो वो क्या होता है, हॉफमैन ब्रोमामाइड के अंदर होता क्या है, ये पार्ट हट जाता है, देखो ये पार्ट हट जाएगा, एक कम कार्बन बनेगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर RNH2 प्लस K2CO3 2KBr प्लस 2H2। देखो दिस इज हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक है। हम इसका एक जनरल एग्जांपल भी सकते हैं, तो कुछ टाइप से ऐसे कर सकते हो सिंपल शॉर्ट फॉर्म में। ये CONH2 है, दिस इज CONH2, ये क्या बेंजामाइड है, तो दिस बेंजामाइड कंबाइंड विद किसके साथ Br2 4KOH या ज़रूरत पड़ने पर NaOBr, या सबका मीनिंग एक ही है, डायरेक्ट क्या बन जाएगा यहाँ पर वी गेट एनिलीन। तो दिस इज काइंड ऑफ क्या हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद क्या पूछा गया भाई, राइट रिएक्शन प्रोडक्ट ऑफ एनिलीन विद Br2 एंड NaNO2HCl, ठीक है। एनिलीन का रिएक्शन किसके साथ, Br2 के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ। देखो एनिलीन है ये, एनिलीन फैन एनिलीन कंबाइंड विद Br2 और H2O वी गेट 2,4,6 ट्राई ब्रोमोएनिलीन, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ठीक है। और फिर इसके बाद देखो ये एनिलीन हो गया, इट कंबाइंड विद NaNO2HCl
0 to 5 डिग्री सेल्सियस वी गेट N2 प्लस Cl माइनस, दैट इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, सिंपल ये, ठीक है। आइए नेक्स्ट पर देखते हैं इसके बाद। राइट द रिएक्शन ऑफ CH3OH विद CH3CHO विद CH3CHO विद, देखो ये क्या भाई, CH3CHO, NH2OH का मतलब क्या, हाइड्रोक्सिल एमाइन है, ये देखो इस टाइप से, ए पार्ट है इसका, ठीक है। यहाँ देखो क्या बन जाएगा इस टाइप से, यहाँ पर H2O, देखो ये H2 निकल जाएगा यहाँ से, प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो CH3CH डबल बॉन्ड N और ये डबल बॉन्ड, ये क्या हाइड्रोक्सिल एमाइन है, ऑक्सीम बनता है, क्या बनता है, ऑक्सीम, ठीक है। अब देखो बी पार्ट, देखो भी क्या पूछा गया इसी में, बी पार्ट जो है CH3CHO इन एक्वस NaOH, भाई देखो ऐसा है, CH3CHO की रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ मीन्स इट इज गोइंग टू अकर्स एल्डोल कंडेंसेशन, मीन्स एल्डिहाइड which have at least one alpha hydrogen reacts with dilute alkali and form aldol, ठीक है। देखो कैसे होगा भाई, ये क्या है CH3CHO, इसका एक अल्फास लेके चलोगे, CH2CHO किसके प्रेजेंस में OH माइनस, ये H आपका देखो यहाँ पर जाके ज्वाइंट होगा, क्या बन जाएगा ये CH3CHOH, CH2 और CHO, इसको हीट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, देखो ये फाइनल प्रोडक्ट CH3CH डबल बॉन्ड CH और ये ब्यूट-2-इन-अल, क्या बनेगा, ब्यूट-2-इन-अल, दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन। आओ नेक्स्ट, राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ फॉर्मूला एंड नेम ऑफ टेरेप्थैलिक एसिड, देखो दिस इज टेरेप्थैलिक एसिड, ये टेरेप्थैलिक एसिड है बेटे, दिस इज टेरेप्थैलिक एसिड, इसका यूज होता है ट्रिलीन बनाने में एक मोनोमर के फॉर्म में, तो नाम क्या लिखोगे इसको, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नेक्स्ट इसके बाद आइए, हमें देखो ये लॉन्ग आंसर टाइप हैं, बस हमें रीडिंग लिखना है यहाँ पर। देखो क्या पूछा गया यहाँ पर, वाई कैन एराइल हैलाइड, वाई कैन एराइल हैलाइड नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। कह रहे हैं कि फिनॉल को, ये फिनॉल है, फिनॉल को अगर हम हीट करते हैं किसके साथ, ZnCl2 और HCl, रिएक्शन नहीं होगा। रीजन क्या, देखो फिनॉल के अंदर जो CO बॉन्ड है, इट एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, तो पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा एक से ज़्यादा, मीन्स बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, विच कैन नॉट बी ब्रोकन अंडर जनरल कंडीशन, तो इसका रीजन आप ये लेके चलोगे, ठीक है। देखो सेकेंड, पैराडाइक्लोरोबेंजीन हैज हाइयर मेल्टिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू आर्थो एंड मेटा बिकॉज पैरा डेरिवेटिव्स आर सिमेट्रिकल एंड फिट प्रॉपरली इनटू क्रिस्टल लैटिस। देखो नेक्स्ट इसके बाद, आउट ऑफ दो कंपाउंड, थर्ड आइए, थर्ड पे आ जाइए, थर्ड क्या दिया गया भाई, दो कंपाउंड दिया गया, एक दिया गया हमें क्या CH3 थ्राई-CBr और दूसरा क्या है CH3 थ्राई-CI, विच इज मोर रिएक्टिव इन SN1। देखो बेटा ऐसा है, दोनों 3 डिग्री हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों क्या हैं, बोथ आर 3 डिग्री। अब ये ज़्यादा होगा क्योंकि आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप ड्यू टू लार्ज साइज, आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप ड्यू टू लार्ज साइज, ठीक है। नेक्स्ट आइए इसके बाद, देखो यहाँ पर हमें क्या करना भाई, देखो ये 3 रिएक्शन हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। देखो ये एनीसॉल है, दिस इज मिथॉक्सी बेंजीन और एनीसॉल, हम रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, इस पर वी आर गोइंग टू रिएक्ट विद HBr। देखो यहाँ फिनॉल बनेगा, क्या बनेगा, फिनॉल, जहाँ बनने का चांस फिनॉल बनेगा, प्लस क्या बन जाएगा ये CH3Br, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन हो गया ये। सेकंड देखो, सेकंड फिर वही कहानी, यहाँ भी रिएक्शन किसके साथ कराया जा रहा है, यहाँ पर CH3 CH2 CH2O और ये CH3,
रिएक्शन किसके साथ यहाँ पर HBr के साथ, किसके साथ HBr के साथ क्या बन जाएगा ये देखो CH3 CH2 CH2OH प्लस CH3Br। देखो ऐसा है यहाँ पर SN2 फॉलो होगा तो यहाँ हिंड्रेंस कम है, न्यूक्लियोफाइल आपके यहाँ पर आएगा, बाकी आपका उधर OH बन जाएगा ये। देखो उसी टाइप से इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट ये आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए CH3 थ्राइस CO और ये देखो अगर ये 3 डिग्री होगा तो क्या फॉलो करेगा ये SN1 फॉलो करेगा। तो SN1 में I कहाँ जाएगा 3 डिग्री वाले के पास, तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर देखो CH3 थ्राइस CI प्लस C2H5 और ये क्या OH आ जाएगा सिंपली। ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, क्लियर है। कोई आपका पेपर हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर दो, ठीक है, उसको मैं सॉल्व करके इसी टाइप से करके भेज दूंगा, उसमें कोई दिक्कत है, शर्माने की बात नहीं है। देखो नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, इथेन बनेगा। ये रिएक्शन आपका एनसीईआरटी में 12th में नहीं है, 11th की है, तो उसके कम चांस आने के, इथेन बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा इथेन। कैल्शियम एसीटेट इज ड्राई डिस्टिल्ड, एसीटोन बनेगा। रिएक्शन है नहीं, कोई रिएक्शन नहीं है, तो मैं 99.99% कह सकता हूँ कि पेपर में नहीं आना, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। सोडियम बेंजोएट इज हीटेड, हाँ ये रिएक्शन है इंपॉर्टेंट है, सोडियम बेंजोएट। देखो तो ये सोडियम बेंजोएट है भाई, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा ये, RCOONA किसके साथ हीट करेंगे यहाँ पर, सोडा लाइम क्या भाई NaOH और CaO। देखो तो यहाँ से Na2CO3 निकल जाता है, Na2CO3 निकल जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ बन जाएगा बेंजीन, बेंजीन प्लस यहाँ पर आएगा आपका Na2CO3। देखो नेक्स्ट, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग का मतलब क्या है कि इसका रीजन बताओ आप, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट गिव कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ एसिटल्डिहाइड एंड, देखो है क्या, मैं आपको इसे समझा दे रहा हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो होता है, आइए इन बोर्ड बातें हैं, थोड़ा सा क्लियरली समझा दूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, देखो यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और ये O, ये कार्बोक्सिलेट आयन होता है। और उसके अंदर क्या होता है, एल्डिहाइड कीटोन के अंदर क्या होता है, सिर्फ ये होता है O। यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो लोकेलाइज्ड हो गया, यहाँ क्या हो गया लोकेलाइज्ड। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्या हो गया डीलोकेलाइज्ड, डिस्पर्स, क्योंकि देखो डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या रेजोनेंस है। हम कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस एज कंपेयर टू कार्बोनिल ग्रुप, दैट्स वाई ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट गिव रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, हो गया। देखो नेक्स्ट इसके बाद, सोडियम बाइसल्फाइड इज यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो जो एल्डिहाइड कीटोन के अंदर, एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं ना, उस सोडियम बाइसल्फाइड के अंदर क्या होते हैं, वो कंप्लीटली क्या होते हैं डिजॉल्व होते हैं, इम्प्योरिटी डिजॉल्व नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, उसको फिल्टर करके इम्प्योरिटी निकाल लेते हैं और फिर दोबारा वी कैन रीजनरेट एल्डिहाइड एंड कीटोन, मीन्स दिस इज प्योरेस्ट मेथड, दिस इज मेथड टू फॉर्म प्योर एल्डिहाइड कीटोन। तो एल्डिहाइड कीटोन्स डिजॉल्व इन सोडियम बाइकार्बोनेट, एक एडक्ट बनाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट एडक्ट बनता है, इम्प्योरिटी रिमेन्स अनडिजॉल्व, हम उसको फिर सेपरेट कर लेते हैं, फिर बाद में वी कैन प्रिपेयर प्योर एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम दिस। देखो नेक्स्ट इसके बाद ये है क्वेश्चन है, इसका सी पार्ट क्या है, Cl CH2COOH स्ट्रॉन्गर एसिड देन, ध्यान दो CH3COOH, अच्छा क्वेश्चन है, यही लैंग्वेज में पूछ सकते हैं फॉर्मूला ने देकर कि क्लोरोसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिडिक एसिड। तो क्लोरोसिटिक एसिड के अंदर जो Cl है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, और यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, हम क्या बोलेंगे यहाँ पर प्लस आई है, यहाँ पर क्या है माइनस आई है। तो इन क्लोरो एसिडिक एसिड क्लोरीन एटम इज इलेक्ट्रॉन विड्राइंग, इसका मतलब क्या, कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबलाइज्ड एज कंपेयर टू इथेनोइक एसिड विच कंटेन मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। आगे आओ भाई, देखो यहाँ पर क्या, ऑल्दो एनिलीन इज आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग बट इन इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन रिएक्शन इट फॉर्म सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट। देखो एनिलीन क्या है, एनिलीन जो होता है ना, एनिलीन के पास एक लोन पेयर है, वो सारा करामात उसी का है, जो लोन पेयर है सारा एक्टिविटी उसी की है लोन पेयर की।
तो जो इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन होता है वो किसके प्रेजेंस में होता है, एसिड के प्रेजेंस में। तो जैसे H+ उस एनिलीन को मिलेगा, इसका लोन पे उसके साथ क्या करेगा, अटैच हो जाएगा और क्या फॉर्म करेगा बेटे, इट फॉर्म एनिलीनियम आयन विच इज स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और क्या करेगा वो, उस NO2 जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसको रिंग को डीएक्टिवेट करेगा एंड इट फॉर्म, इसको कहाँ भेजेगा, मेटा पर भेजेगा। कहाँ भेजेगा, मेटा पर। देखो इस टाइप से। फिर एक बार दोबारा समझ लीजिए आप कि एनिलीन लोन पेयर प्रेजेंट ऑन एनिलीन रिएक्ट्स विद एसिड, ट्रैप H+ ऑफ एसिड एंड फॉर्म एनिलीनियम आयन। ये क्या आपका, दिस इज एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम LINIUM, एनिलीनियम आयन विच इज स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एंड फॉर्म मेटा डेरिवेटिव। ठीक है, आगे क्या पूछा गया अभी, स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड हाउ विल यू प्रिपेयर आयोडोबेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन। वेरी गुड क्वेश्चन है ये। देखिए बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड है भाई, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड क्या हमारा N2+Cl-, दिस इज बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड BDC। हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, Ki के साथ। क्या बन जाएगा यहाँ पर, आयोडोबेंजीन। क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए बहुत सारे रिएक्शंस हैं, सैंडमेयर है, ठीक है, और बाकी क्या कहते हैं कि गेटरमैन रिएक्शन है यहाँ पर, गेटरमैन। जो सैंडमेयर में क्या लिखोगे यहाँ पर, Cu2Cl2 या CuClHCl, या भी कर सकते हो Cu और HCl। मैं तीनों लिख दे रहा हूँ, आपको जो मर्जी है, मन जो भाए, जो मन में भाए वही काम करिए। क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, देखो नेक्स्ट आओ इसके बाद अरेंज एसिटल्डिहाइड। देखो इनके स्ट्रक्चर लिखो पहले। देखो जैसे अरेंज करने के लिए आए ना, घबराने की बात नहीं है। आप क्या करो, फिर स्ट्रक्चर ड्रा करो, फिर सोचो, दिमाग पर थोड़ा सा ज़्यादा जोर मत लगाइए, नहीं तो गलत हो जाएगा। कूल माइंड से जो आप पूरे साल किए हो उसी में से क्वेश्चन आने, कुछ एक्स्ट्रा आना वाना नहीं है। ठीक है, देखो 30 का A पॉइंट, एसिटल्डिहाइड क्या भाई, देखो एसिटल्डिहाइड जैसे ऐसे लिखो, जहाँ कंपेयर करना हो एल्डिहाइड वाले का तो उस कार्बोनिल ग्रुप को सेपरेट कर लो। फिर आपको वहाँ से पता चलेगा हिंड्रेंस है या पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, चार्ज डिस्पर्स हो रहा है, चार्ज इंटेंसिफाई हो रहा है, फिर आपको पता चलेगा वहाँ से। ठीक है, मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन, देखो इस टाइप से भाई, मिथाइल और टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन क्या, देखो दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन एंड एसीटोन। देखो ध्यान से, क्या एंड एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड और ये CH3। देखो इसमें बेटे ऐसा है, क्या पूछा गया है, एसिटल्डिहाइड, मिथाइल टर्सरीब्यूटाइल कीटोन एंड एसीटोन। देखो यहाँ पर एक छोटा सा बल्कि ग्रुप है, यहाँ एक छोटा बल्कि ग्रुप तो है ही, साथ में एक बड़ा सा पहरेदार खड़ा है जी। यहाँ दोनों साइड से प्रोटेक्टेड है छोटे छोटे से। तो अगर हम इसको A लेके चलते हैं, मान लो इसको लेके चलते हैं, B लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं C, तो आप देख रहे होगे सबसे ज़्यादा स्टेरिक प्रोटेक्शन कहाँ पर है, B पर है। मीन्स B का जो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप है वो क्या करेंगे, HCN का जो CN- है उसको यहाँ पे ज्वाइंट नहीं होने देंगे। तो सबसे लीस्ट एक्टिव कौन सा हो गया, B, उसका फिर कौन सा C, एंड मोस्ट एक्टिव क्या होगा आपका, A होगा। दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। देखो एक क्वेश्चन पेपर में 100% आना है इस टाइप का कि डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन, फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। आइए इधर देखिए, प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन। प्रोपेनल क्या है, प्रोपेनल ध्यान दो, प्रोपेनल क्या है, CH3 CHO। प्रोपेनोन क्या है, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये देखो भी ऐसा है। आयोडोफॉर्म दोनों कंपाउंड देंगे। हम यहाँ करेंगे टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, ये आपका देगा और ये नहीं देगा। आप ऐसे बिल्कुल टेबल बना करके बिल्कुल एक शिष्टाचारी बच्चे की तरह से टेबल बनाओ और लिखो उसको, तब जाके आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको रिएक्शन भी लिखना है, ऐसा एक से टेबल बना के छोड़ दीजिए, आप एग्जामिनर नहीं हैं। ठीक है, देखिए यहाँ क्या बन जाएगा भाई, CH3 CHO। हम लिखेंगे टॉलेंस रिएजेंट। क्या होता है टॉलेंस भाई, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन 2Ag, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, AgNH3 ट्वाइस प्लस 3OH-। क्या बन जाएगा यहाँ पर, देखिए CH3COO- प्लस
2Ag प्लस 3H2O प्लस 4। तो यहाँ पर जो बनता है देखो, यही होता है आपका सिल्वर मिरर। ये सिल्वर मिरर है, इसको हम बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। ये सिल्वर मिरर बनेगा ये, ठीक है। तो दिस इज टॉलरेंस टेस्ट, हम यहाँ से ऐसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एक पूछा गया फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड में, तो देखो भाई फिनॉल का सबसे सदाबहार टेस्ट है FeCl3। फिनॉल देखते ही आप लिखो FeCl3 टेस्ट, ठीक है। FeCl3 टेस्ट, कौन सा टेस्ट? FeCl3 टेस्ट। फेरिक क्लोराइड न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट लिखोगे, ठीक है। ये FeCl3 टेस्ट देगा और ये नहीं देगा, ठीक है। FeCl3 टेस्ट में वायलेट कलर कंपाउंड बनता है। देखो कैसे लिखेंगे यहाँ पर, फिनॉल प्लस FeCl3, फिनॉल OH प्लस FeCl3, क्या मिल जाएगा यहाँ पर? वायलेट कलर कंपाउंड। वायलेट कलर कलरेशन होगा, सिंपल। डिस्टिंग्विश में आपको वही रिएक्शन लिखनी है जिसमें कलर हो, टेस्ट हो, स्मेल हो, सॉल्बिलिटी हो। इधर उधर की फलाना ढेम वाली रिएक्शन नहीं लिखनी है, ठीक है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। बाकी आपकी मर्जी है। देखो और कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं, ठीक है। अब देखो उसके बाद आइए यहाँ पे पूछा गया अरेंज फॉलोइंग। अब 31 का ए देखो भाई, अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग एट अ बॉइलिंग पॉइंट। क्या क्या दिया हमें? दिया गया है C2H5OC2H5 और एक क्या गिवन है C4H9COOH और एक क्या गिवन है C4H9OH। तो भैया देखो ऐसा है, ये हमारा क्या है? दिस इज एसिड। मान लो हम क्या लेके चलते हैं, ये ए है, चलो फर्स्ट सेकंड लिख लो। ये हमारा क्या है? फर्स्ट, ये सेकंड है और क्या है? थर्ड है। तो अगर अरेंज करोगे तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? एसिड का होगा, क्योंकि डाइमराइज हो जाएगा ये। फिर किसका होगा? थर्ड एल्कोहल का। और सबसे कम किसका होगा यहाँ पर? ईथर का होगा, ठीक है। चलो यहीं पर लिख दे रहे हैं। अब यहाँ देखो भाई, इसमें देखो हमारे एक एल्डिहाइड दे रखे हैं। ये क्या? चलो इधर देखिए, CH3CHO है। क्या है? एक कंपाउंड हमारा क्या है? CH3CHO। यहाँ देखो CH3CHO, देखो ये एल्डिहाइड है, एक आपका है एस्टर है और एक क्या आपका? कीटोन है। एल्डिहाइड, एस्टर एंड कीटोन। तो उसमें क्या होगा? एक आपका CH3CHO है। चलो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब आइए दूसरा पार्ट इसका, इसी पर देख लो दूसरा पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहना है भाई? ये आपका एल्डिहाइड है C3H7 और ये CHO, एल्डिहाइड हो गया ये। दूसरा एस्टर है C2H5COO और ये CH3। तीसरा क्या भाई? CH3COO और ये CH3CO C2H5, CH3CO देखो अब यहाँ पर क्या है? ये हमारा एल्डिहाइड, हम मान लो लेके चलते हैं A, ये B और ये एस्टर है। सबसे ज़्यादा किसका होगा? एस्टर का होगा। फिर किसका होगा? आपका एल्डिहाइड का होगा उसके बाद। और सबसे कम किसका होगा? कीटोन का। यहाँ किसका सबसे कम किसका हो जाएगा? कीटोन का। तो नेक्स्ट 5 कार्बोक्सिलिक ग्रुप बेंजोइक एसिड मेटाडाक्टिन। सिंपल, कुछ नहीं। बेंजोइक एसिड के अंदर जो सी डबल बॉन्ड OH है उसके अंदर माइनस आर इफेक्ट होता है, ठीक है। सपोर्ट योर आंसर विद 2 एग्जाम्पल्स। अब मेटाडाक्टिन है तो उसका नाइट्रेशन करा दो, एक और ब्रोमिनेशन करवा दीजिए। आ जाओ। बेंजोइक एसिड इज मेटाडाक्टिन ड्यू टू माइनस आर इफेक्ट। ये हमारा बेंजोइक एसिड हो गया भाई। ये दिस इज बेंजोइक एसिड, दिस इज बेंजोइक एसिड। हमने क्या रिएक्शन कराया किसके साथ? यहाँ पर Br2 और FeBr3। हम रिएक्शन किसके साथ कराया? यहाँ पर कंसंट्रेटेड HNO3। क्या बन जाएगा यहाँ पर? बेंजोइक एसिड का मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। यहाँ क्या बन जाएगा भाई? मेटा ब्रोमो, वी गेट मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है देखा जाए। देखो IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग, देखो इसमें क्या पूछा गया? इधर देखिए IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग में देखिए क्या पूछा गया है। फर्स्ट है क्या है? CH3CHOH और ये क्या लिखोगे IUPAC नेम इसका? देखिए 1 2 3 क्या है? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी
प्रोपेनोइक एसिड। अब देखो उसका है, ये है CH डबल बॉन्ड CH और ये CHO, वैसे इसको हम सिनेमल्डिहाइड बोलते हैं, लेकिन हमें IUPAC ने बोलने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ पर 1 2 3, दिस इज 3 फिनाइल प्रोपटूइनॉल, 3 फिनाइल प्रोपटूइनॉल। बाकी देखो कैनिजारो रिएक्शन, क्लेमेंसन और रोजनमुंड, ये आपको नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, कैनिजारो, क्लेमेंसन और रोजनमुंड रिएक्शन। कैनिजारो क्या होता है भाई? एल्डिहाइड विच डजंट डेवलप हाइड्रोजन अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड अल्कली। इसके हम 2 मोल्स लेके चलते हैं, मान लो कॉन्केव हो गया ये, एंड गिव करस्पॉन्डिंग एल्कोहल, करस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब जितने कार्बन है, करस्पॉन्डिंग एल्कोहल एंड साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हमारा होगा कैनिजारो हो गया ये, दिस इज कैनिजारो। क्लेमेंसन में देखोगे भाई, क्लेमेंसन रिएक्शन में क्या होता है भाई? क्लेमेंसन देखो स्टेप C डबल बॉन्ड O, जितने कार्बन कंपाउंड हैं अंडरगोज रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम, और क्या फॉर्म होता है? करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन प्लस H2O। आप यहाँ पर कोई R यूज करके यहाँ पर लिख सकते हैं। देखो इसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या लिखा, दिस इज CH3, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा हमें? प्रोपेन। तो प्रोपेनल से प्रोपेन, प्रोपेनोन से प्रोपेन, H2 फिनोन से इथाइल बेंजीन एंड सो ऑन। अब एक रोजनमुंड रिएक्शन, शायद मेरे ख्याल से, हाँ रोजनमुंड रिएक्शन देखिए यहाँ पर। रोजनमुंड में क्या होता है भाई? रिडक्शन देखो, एसाइल हैलाइड RCOCl reacts with PDBSO4 and form corresponding aldehyde। PDBSO4 यूज क्यों करते हैं? क्योंकि इस बेंजाइल्डिहाइड को बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करने से रोकने के लिए, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये HCl, दिस इज रोजनमुंड रिएक्शन। एसाइल हैलाइड अंडरगोज रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ, एसाइल हैलाइड अंडरगोज रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ PDBSO4 एंड फॉर्म करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए आप 34 क्वेश्चन। देखो बेटा 34 भी है, गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग, इसका मैं सिर्फ समझा दे रहा हूँ। हेलोल्केन आर नॉट सॉल्व इन वाटर, देखो ऐसा है, उसके 2 रीजन हैं। पहला रीजन, हेलोल्केन डजंट फॉर्म इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। कभी कभी किसी बच्चे के माइंड में आता है सर फ्लोरीन तो फॉर्म कर सकता है, तो ठीक है, आप ऐसे फिर लिखो कि हेलोल्केन जब वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो एनर्जी रिलीज होती है, and that energy is not sufficient to break intermolecular H bonding of water। means halolcane energy released during interaction between halolcane and water is not sufficient to break intermolecular hydrogen bonding of water। इसका रीजन हो गया ही। मिथाइल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड मोर इजिली देन, भाई सिंपल है, देखो जहाँ आ गया ये मिथाइल क्लोराइड है, दूसरा क्या कह रहे हैं, क्लोरोबेंजीन कह रहे हैं। तो क्लोरोबेंजीन के अंदर क्या है कि ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, क्लोरोबेंजीन के अंदर क्या जो CCl बॉन्ड है, इट एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, वो उतना जल्दी ब्रेक नहीं हो पाता है। और यहाँ पर क्या इसी हमारा किस में, ये sp3 में है, ये sp3 कार्बन है। मिथाइल क्लोराइड का कार्बन क्या sp3 है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। जो CCl बॉन्ड है लार्जर है, वीकर है, वो जल्दी ब्रेक हो जाएगा। बट ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट CCl बॉन्ड ऑफ क्लोरोबेंजीन एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर विच कैन नॉट बी इजिली ब्रोकन, ठीक है। आइए नेक्स्ट, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या होगा, तो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड और टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में क्या डिफरेंस है? दिस इज नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड 2 3 4, देखो यहाँ पे क्या नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या भाई, दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। यहाँ पर ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग बढ़ने पर, देखो यहाँ ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग बढ़ने पर सरफेस एरिया क्या होता है, घट जाएगा। तो ऑन इंक्रीजिंग ब्रांचिंग सरफेस एरिया डिक्रीजेज, हेंस नेट वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेज एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज, ठीक है। आइए नेक्स्ट, अब देखो भाई इसी में ये दे रखे हैं C4H9Br रिएक्टेड विथ एल्कोहलिक KOH। देखो ऐसा कि
अब C4H9Br, तो आपको मैं थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं डिटेल में समझा दे रहा हूँ। C4H9Br जो होगा, देखो ये क्या हो सकता है, C4H9Br में भी C4H9Br में भी क्या हो सकता है भाई, CH3 CH2 CH2 CH2Br। एक दूसरा क्या हो सकता है, CH3CH CH3 CH2Br। तीसरा क्या हो सकता है, CH3CHBr CH2 और CH3। चौथा क्या हो सकता है अभी, CH3C CH3। भाई C4H9Br के 4 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं। देखो क्या पूछ रहे हैं भाई कि C4H9Br reacts with alcoholic KOH, give compound B, which when treated with HBr produces isomer compound A. A was treated with sodium metal, gives C8H9. It was different from compound। देखो ये ना स्कूल वाले, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि ये एक बार प्रूफ रीडिंग तो करें पहले। यहाँ पर इसमें अच्छा नहीं, सॉरी, प्राइमरी एल्काइलाइड दिया गया, प्राइमरी है, ठीक है, प्राइमरी एल्काइलाइड है ये। तो आ जाओ इधर आइए, कह रहे हैं प्राइमरी एल्काइलाइड है ये C4H9Br। ये क्या हमारा, देखो ये प्राइमरी है, कलर दूसरा यूज़ कर लो। ये क्या भाई, प्राइमरी। ये क्या है, सेकेंडरी। और क्या है, तो पहली बात कह रहे हैं कि कंपाउंड ए प्राइमरी है, तो इसका मतलब ये और ये तो हट गए, आउट ऑफ रेस, ये दोनों चले गए भाई। अब इन दोनों में सो सकता है, कह रहे हैं कि जो कंपाउंड ए है एल्कोहलिक KOH के साथ कंपाउंड बी फॉर्म कर रहा है, बी कंबाइंड फर्दर विद HBr फॉर्म कंपाउंड सी। कंपाउंड ए और सी आपस में आइसोमर हैं, एंड कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद सोडियम एंड फॉर्म कंपाउंड डी, विच इज डिफरेंट व्हेन नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद सोडियम। इसका मतलब कि कंपाउंड ए जो है वो फर्दर फिर ये नहीं है हमारा, कौन सा आ गया, ये आ गया। फिर समझ लो, जो लास्ट ऑप्शन से हिंट मिल रहा, पहले लाइन से और लास्ट लाइन से मिल रहा है, हिंट की है। पहला लाइन क्या प्राइमरी है, तो ये दोनों हमारे नहीं हैं। दूसरा लास्ट लाइन क्या कह रहे हैं कि कंपाउंड ए रिएक्ट विद सोडियम एंड फॉर्म कंपाउंड डी। कंपाउंड डी इज टोटली डिफरेंट व्हेन normal butyl bromide reacts with sodium, means compound A is not normal butyl bromide, compound A is isobutyl bromide, compound A is isobutyl bromide। देखो इधर ये isobutyl bromide है कंपाउंड A, CH3CH CH3CH2, ये हो गया हमारा कंपाउंड A। अब देखो क्या लिखोगे भाई, कंपाउंड A के बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एल्कोहलिक KOH, सेटजफ एल्कीन फॉर्म होगा, CH3C डबल बॉन्ड CH2 और ये कंपाउंड B बन गया। कंपाउंड B फर्दर किस रिएक्शन कर रहा है, इट रिएक्ट विद HBr, मार्कोनिक ऑफ एडिशन, CH3C Br CH3 और ये CH3 कंपाउंड C बन गया। अब देखो कंपाउंड A फर्दर रिएक्ट्स विद किसके साथ, सोडियम के साथ, किसके साथ, सोडियम। तो यहाँ पर वो रिएक्शन होने जा रही है। देखो ये हमारा R पार्ट है, यही 2 बार हो जाएगा। इस टाइप देखिए यहाँ पर CH3CH और ये CH3 और ये CH2 और फिर इसका क्या जुड़ जाएगा यहाँ पर, देखो फिर वही कंपाउंड CH2CH CH3 और ये कंपाउंड D है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C8 और ये H18। हमें ये आइडेंटिफाई करना था। ये पूरा का पूरा चैप्टर हो गया बेटे, पूरा का पूरा पेपर हो गया, सॉरी चैप्टर नहीं पेपर हो गया। और देखो ये पेपर था आपका किस स्कूल का था, हाँ ये था सेंट मार्क्स का। बाकी आप अपने पेपर भी व्हाट्सएप कर सकते हो। और दूसरी चीज़ सब्सक्राइब जरूर करो, आने वाले टाइम में आपको दिल्ली के ऑलमोस्ट हर स्कूल का पेपर से मिलेगा। इसको सॉल्व करोगे आपके लिए एक बेटर एडेड एडवांटेज होगा। चलिए ऑल द बेस्ट।